प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाइयों और बहनों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आप इस वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वचन से जब हम मनन करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु, ना कि हमसे हो। हम जिस वचन को बांटते हैं प्रभु, इस वचन की घोषणा करते हैं, जब हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। एक बार फिर से मैं सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद हम कहते हैं आपके सामने। आज वचन के मनन के लिए यहोशू का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, यहोशू का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसका 17, 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। 17 से 19, यहोशू का अध्याय उसका दूसरा अध्याय 17 से 19। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तू हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत के डोरी बांध ले देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, वो खून का दोष हमारे सिर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इस वाक्य के इस किस्से का जो पश्चात है, जो कि वह एक वैश्य स्त्री है। यहूदियों के बारे में ये बहुत कुछ सुना है। वैश्य स्त्री ये उस देश का है, जेरिको नाम का एक देश है, यरीहो नाम का एक देश है। उसके जब यहूदी लोग उसके देश के निकट आया तो इनको पहले से खबर मिल चुका था, ये जो है परमेश्वर के लोग हैं। ये यहूदी जो लोग हैं परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं। कैसे उनको लाल समुद्र को भाग किया और जो आश्चर्य कर्म थे सब कुछ इसने सुना है। तब इस वैश्य स्त्री ने परमेश्वर को माना, उसके ताकत, उसके सामर्थ को माना। उसके लिए वो वचन भी हम पढ़ेंगे। उसका 11वां वचन हम पढ़ते हैं, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे का पृथ्वी का परमेश्वर है। वो जान चुका था कि उसके सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं। यहूदियों का परमेश्वर ही सही परमेश्वर है, जो इस कायनात का सृष्टि किया, सारे मनुष्यों को सृष्टि किया, पहाड़ों का, पेड़ों का, सब कुछ सृष्टि किया। वो सृजनहार है यहूदियों का परमेश्वर। वो उस लोगों ने, उन स्त्री ने बहुत अच्छी तरह उसको समझ चुका था और जान चुका था कि ये जो देश है अब यहूदियों के हाथों में जाने वाला है। जो जासूस उस देश में घुस आए थे तो उसको अच्छी तरह से महसूस हो चुका था कि परमेश्वर ने यहूदियों को ये देश उनको दे चुका है। वो उनको ठहराता है उसके घर पे, उनको अपने दुश्मनों से बचाता है और कहता है कि जब तुम इस लोग देश को आक्रमण करोगे, हमें बचा लेना, हमें बचा लेना। इस देश हमें, हमारे देश को बर्बाद होगा उसमें से हमको बचा लेना। वो लोग कहते हैं, देखो हम तो तुम्हें बचा लेंगे। उसके लिए एक निशान छोड़ जाता है, एक लाल रंग का एक कपड़ा बांधकर उसके जिस दरवाजे से उनको उतारा, जिस खिड़की में से उनको उतारा था, उस खिड़की में से उस एक लाल एक एक लाल सा जो कपड़ा है वो बांध कर रखता था। इसको याद दिलाता है कि देखो देखो
अगर तुम, जब हमारा देश, हम यहूदी लोग जब इस देश में आकर, जब इस देश को आक्रमण करेंगे, अगर तुमने इस घर के बाहर गया और ये तुम्हारा जिम्मेदारी होगा, तुम ही उसका कारण होगे और उसका जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर होगा। उसने कहा था कि ये लाल रंग कपड़े को जब हम देखेंगे, हम तुम्हारे घर को आक्रमण नहीं करेंगे और तुम्हारे घर के अंदर जो कोई भी है उसको हम आक्रमण नहीं करेंगे। इससे हमको बहुत बड़ा एक सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक मिल सकता है हमको। परमेश्वर ने इस संसार में हमको भेजा है, हमको क्या मतलब से हमको भेजा, क्या कारण से भेजा हमको परमेश्वर ने हम परमेश्वर से जो रिश्ता हमारा टूट गया था, हमारा टूट गया था, हम ये हर एक वीडियो में ही बोलता है, जो रिश्ता टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हमको उस परमेश्वर से रिश्ता वापस जोड़ने के लिए आया। हमसे यही संदेश हमेशा देते आए हैं, हमको संदेश देकर गया है कि उस प्रभु यीशु मसीह को मानो तो जो अनंत काल का जो सर्वनाश है उससे बच जाएगा। वो एक सुंदर कवच हमको दे रखा है। वो सुंदर कवच ये है, जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह को मानेगा, जो कोई इसको कलवरी क्रूस के जो प्रभु यीशु मसीह को मानेगा, जो कोई उसके लहू से शुद्ध किया गया है, जो कोई मानेगा कि उसको गाड़ा गया है, उसको फिर से जी उठा है, उसे उद्धार मिलेगा। वो एक सुंदर सा कवच हमको दिया है, उसको मानेगा तब जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, इस संसार का सब कुछ नाश हो जाएगा। जो कोई उसके पवित्र लहू से जो हमको धोया है, शुद्ध किया गया है, उसमें से हम बच जाएंगे, उसमें से हम बच जाएंगे। बहुत बड़ी हमको हमको बड़ी दायित्व दिया है, हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गया है वो, कि तुम उस सुंदर कवच के अंदर से बाहर नहीं आना। आज बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उस सुंदर कवच के अंदर रहकर भी वो अपना कवच तोड़कर बाहर जाते हैं और सोचते हैं कुछ देर के लिए हम बाहर जाएंगे और वापस आएंगे। नहीं प्रियो, उस कवच के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि उस सुंदर कवच के अंदर रहना है हमको, हमें हमारा जिम्मेदारी है उसके अंदर रहना। हमारा मर्जी नहीं चलता है, हम उसके हम उसके पूर्ण समर्पण करना चाहिए। हे प्रभु, तू ही हमको चलाना है इस संसार के जीवन में। उस जो हमको परमेश्वर ने बोला है, उस घर के अंदर, उस कवच के अंदर रहना है। वो सुंदर कवच जो लाल जो रंग बताया गया है, इस वैश्य के जैसे घर के ऊपर और घर के खिड़की में वो लाल कपड़ा लटका कर रखने के लिए कहा गया है, वैसे भी हमको अपना उद्धार संभालना। अब प्रभु जानता है किस किस को उद्धार दिया है, किस किस को नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है, हमें नहीं जानता है। दो व्यक्ति जानता है। मैं बोलता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, इस संसार में सिर्फ दो लोग कह सकता है कि कौन उद्धार पाया है। एक खुद कह सकता है और एक परमेश्वर कह सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कह सकता है कि तू उद्धार पाया है कि नहीं। वो उद्धार देने वाला वो उद्धार देने वाला है। वो हमसे कह के गया कि हम तुम्हें बचाएंगे। वो हमको मानना है उसके आज्ञा को, हमको मानना है उसके आज्ञा को। जब हम मानते हैं, हम उस सुंदर कवच के अंदर आ जाता है। और जब हम आज के दौर में हम जब देखते हैं, बहुत सारे लोग, हम जब देखते हैं बहुत सारे, जहाँ जहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे लोग मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने पुराने जिंदगी, ऐशो आराम, उसके सुख दुख, उसको सुख में जो रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोलता हमें यही अच्छा है। मेरे प्रियो, इस संसार का सुख थोड़ी देर के लिए है। उस सुंदर कवच के अंदर परमेश्वर हमेशा चाहता है, उस सुंदर कवच के अंदर आने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, इस संसार का सर्वनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हम जैसे तुच्छ लोग, जो मलिन लोग, बेकार लोग, किसी प्रकार के योग्य नहीं, ऐसे लोग, जैसे बोलता है ना, वो सारे यरीहो का जो देश है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ और वैश्या और उनके जो परिवार जन थे वही बच गया था। उस सर्वनाश कर दिया था उस यरीहो देश का। लेकिन वो स्त्री जो राहब स्त्री था, वो बच गया उसमें से। लोगों, कितनी बड़ी बात है। हमको कितना बड़ा दायित्व दिया है हमारे लिए, कितना बड़ा जिम्मेदारी दिया है हमको
ये प्रभु यीशु मसीह वापस शीघ्र ही आने वाला है। वो अपने पवित्र लहू से हमको हमको धोया है, हमको साफ किया है, हमको उस सुंदर कवच के अंदर हमको रखा है। हमको कोई भी हमको योग्यता नहीं है, तो कोई भी योग्यता नहीं था हमको उसके अंदर आने की, लेकिन उस परमेश्वर ने हमको चुना है। हम जैसे घटिया, मलिन, बेकार लोग, कोई प्रकार की योग्यता नहीं था, उसने हमको चुना है और हमको एक जिम्मेदारी दिया है कि भाई तुम इस कवच के अंदर रहना, तुम इसके अंदर से बाहर नहीं जाना है। जिस दिन तुम बाहर जाओगे, तुम तुम्हारा तुम्हारा जो खून है तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर है, उसका जिम्मेदारी कोई नहीं, परमेश्वर नहीं ले सकता। तुम अगर उस कवच के अंदर है, उस कवच सुंदर कवच के अंदर है, वो जिम्मेदारी परमेश्वर का है, वो जिम्मेदारी उस प्रभु यीशु मसीह का है जिसने हमको सुंदर कवच के अंदर रखा है। उस सुंदर कवच के अंदर जब हम उसके अंदर है, हम उस उद्धार के अंदर है, हम जिस कवच के अंदर है, हमारी जिंदगी को क्यों क्या क्या चाहिए, क्या क्या कुछ हमको परेशानियां हैं, क्या कुछ तकलीफें हैं, वो सब वो परमेश्वर हमको जरूर देगा। उसने हमको चुना है, उसने हमको उद्धार दिया है, कोई और नहीं। उसने हमको उद्धार दिया है, इसलिए हम उस उद्धार को जब मानते हैं, हम उस सुंदर कवच के अंदर जब आते हैं, वो उसका जिम्मेदारी है, उसका उस सिर्फ उसका उसका जिम्मेदारी है, वो हमको चलाएगा आगे। लेकिन चुनाव हमको करना है कि हमको सुंदर कवच के अंदर रहना है। अगर हम सही में उद्धार पाए हैं, सही में उद्धार पाए हैं और अपना जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंपे हैं, वो हमको ज़रूर चलाएगा मेरे प्रियो। और जब वापस आएगा, इस संसार का जो सर्वनाश हो जाएगा, उस संसार जो कुछ हम देखते हैं, ये सबका सर्वनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसमें से हम जैसे छोटे लोग, बेकार लोग, जैसे कहते हैं ये वैश्य स्त्री है, जो वैश्य स्त्री है उसका क्या मतलब, वो सबसे घिनौना और बेकार, उसको समाज में उसको कोई इज्जत नहीं है। उसको ऐसे एक स्त्री का उसको उद्धार मिला, उसको ऐसे एक स्त्री का उद्धार मिला। मेरे प्रियो, उद्धार का मतलब यही होता है, उस अनंत काल के नरक से हमको बचाना, अनंत काल के नरक से बचाना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। कोई दूसरा और नहीं मेरे प्रियो, कोई और दूसरा नहीं। हमको कहा गया है कि वो लाल कपड़ा बांध कर रखना और इंतजार करें, वो उससे बाहर नहीं जाना है। जिस दिन बाहर गया, हमारा हमारा जो सब कुछ हम खत्म, अपने आप में खत्म कर रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ हमको इस कवच के अंदर रहना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। हम पिछला जो कर रहे थे, हमको सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है हमको। आज संसार में जब देखते हैं, इतनी जो हम देखते हैं बहुत खूबसूरत सी चीज है, जो हम आराम से उसके अंदर गिर सकते हैं, आराम से। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, धन हो, दौलत हो, लड़की हो, शराब हो, जो नशीला पदार्थ हो, ये सब में इस पर आसानी से हम गिर सकते हैं, आसानी से गिर सकते हैं। जब हम उसमें गिर जाएंगे मेरे प्रियो, हम खुद ब खुद हम अपने चुनाव हम खुद ब खुद कर लेते हैं। हम उस कवच से हम बाहर निकल जाते हैं, उसका जिम्मेदारी परमेश्वर का नहीं है। जब हम उस कवच के अंदर आ गया है, हमारा जिम्मेदारी है प्रियो उस कवच के अंदर रहना है। उधार उसने दिया है, हम जानते हैं या परमेश्वर जानता है कि हम उधार पाए। अगर उधार पाया है तो हम 100% उसकी बातों को मानेंगे, उस सुंदर कवच के अंदर रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। हमारी हिम्मत नहीं होगी बाहर जाने की। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम सुनते हैं, उस हम हमेशा के लिए यही कहते हैं, वक्त निकट है प्रियो, वक्त बहुत निकट है। उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। हमारा कितना भी पूरा मलिन हो, हम हमारा घोर पाप हो, इतनी पाप किया हो, लेकिन हम उस पाप को हम अपने मुंह से अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। जब हम अंगीकार कर लेते हैं, हम उसके समर्पण कर लेते हैं उसके अंदर। और हमारा जो पाप है, और जितने भी घोर पाप हो, कठिन पाप हो, उसके पवित्र लहू से हमको धो के शुद्ध कर देता है, शुद्ध कर देता है। इस संसार में रहते वक्त हमको यही चाहिए कि हम शुद्ध रहें, कोई दाग हम में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहता है कि हम जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आता है, उस सुंदर कवच के अंदर रहे, उस सुंदर कवच से हम बाहर ना जाने की कोशिश करें प्रियो। वक्त किसी किसी भी पल
हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। हम जाकर उस पैर को हम बाहर रखेंगे और हम बाहर रह जाएंगे। वो जिम्मेदारी खुद अपना है। हमारा दायित्व यही है, हमारा हमारा फर्ज यही है कि वो सुंदर कवच के अंदर बने रहे और उसको वो समर्पण करे। वो हमें हर रोज की हम हर रोज की जो जो परेशानियां से दूर करेंगे। हर रोज जो भी हमारे तकलीफें हैं, जो भी ज़रूरत है, वो हमारे लिए पूरा करेंगे। इस वचन को सुनते वक्त प्रभु हमको अनुग्रह करे कि हमारी ज़िंदगी को आगे लेके जाए। जैसे उस वैश्य स्त्री राहब को जैसे वो बचाया गया, वैसे भी हमको प्रभु यीशु मसीह हमको बचाएगा। उसके सुंदर अपने पवित्र लहू से हमको बचाया गया है। हमको सिर्फ एक ही काम करना है, उस कवच के अंदर